हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है 21 और 22 अक्टूबर को। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जिस जिस इंसान ने समय का सदुपयोग किया है ना, उस इंसान ने इतिहास रच दिया है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आज से वर्षों पुरानी बात हो, चाहे वो आज का टाइम हो, जिसने समय का सदुपयोग किया है उसने इतिहास बनाया है, उसने हिस्ट्री क्रिएट की है। दोस्तों, 21 और 22 तारीख को आपका एग्जाम है ग्रुप डी का। उस एग्जाम के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी आपको बताई थी, 30 दिन का एक मास्टर प्लान बताया था। सेल्फ स्टडी से भी आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, यदि आप उस प्लान को फॉलो करते हैं दोस्तों, आपके अंदर जो डर है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये डर आपका निकल जाएगा उस तरीके को फॉलो करोगे तो। और 100% आप सेफ जोन में आ सकते हो। उसके अंदर मैंने एक पॉइंट पे जोर दिया था जिसका नाम है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं ज्यादा से ज्यादा। मॉक टेस्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जिस इंसान ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली वो आदमी परफेक्ट बन जाएगा। मॉक टेस्ट में भी दोस्तों गड़बड़ कर देते हैं। यदि आप सही तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ अटेम्प्ट करोगे, तो दोस्तों सिलेक्शन होगा। यदि आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, यही मॉक टेस्ट आपको बहुत पीछे ले जाएंगे। मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, चाहे वो आपका एग्जाम का पेपर हो, लेकिन वहां पर भी यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास उस वीडियो के नीचे ढेरों सारे कमेंट आए थे, प्यार बहुत सारा मिला उस वीडियो के नीचे कि ताऊ जी जबरदस्त वीडियो बना दी। तो दोस्तों, उस वीडियो में जो कमेंट आ रहे थे कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए और टेस्ट कहां पर मिलेंगे, कैसे करने चाहिए, वही बात आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करें, इस तरीके से पेपर होगा 100% पास। पहले तो देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या आएगा। तरीका यही है, चाहे पेपर कोई भी हो। मैं अभी बात कर रहा हूं ग्रुप डी के ऊपर। हरियाणा जीके आएगी, इंडिया जीके आएगी, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, साइंस आएगी, करंट अफेयर आएगी। ये चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। तो इनमें दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि हमें रफ पेज पर हमें काम करना पड़ता है, कुछ कैलकुलेशन बिठानी पड़ती है, कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ माइंड लगाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है हमारा वो पर्सन सोल्व होता है। बहुत बार जैसे मेरे पास बहुत सारे साथी ऐसे आते रहते हैं जो बताते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं कि सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अदरवाइज मुझे तो घर आके देखा तो पूरा पेपर आता था, लेकिन वहां पे मैं पर्सनों को नहीं कर पाया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिले हैं मेरे को कि वो अपना पेपर पूरा ही नहीं कर पाए, पेपर आता था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने क्या गड़बड़ करी टेस्ट अटेम्प्ट करते समय, मैं वो ट्रिक आपको बता रहा हूं कि आप यदि अभी से वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो रियल एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि पेपर में सबसे पहले क्या उठा लेते हैं, वो मैथ उठा लेते हैं। यदि मैथ सबसे पहले दिया हुआ है तो अब 1-2% आसान मिल जाता है पेपर में तो बहुत अच्छी बात है, कर देते हैं फटाफट से। लेकिन हो सकता है तीसरा चौथा पर्सन या कोई पर्सन ऐसा फंस गया जो कि मैथ में बहुत ज्यादा हार्ड था, बहुत ज्यादा मुश्किल था, और आप भी लग जाते हो कि इसी पर्सन को करके छोड़ूंगा। आप भी जिद कर लेते हो कि मैं इस पर्सन को निपटा के ही मानूंगा, और उस एक पर्सन को निपटाने में क्या पता आप अपना आधा घंटा खराब कर देते हो एक पर्सन के पीछे। आपने आधा घंटा लगा के वो पर्सन तो अटेम्प्ट कर दिया, सही निकाल दिया वो, लेकिन दोस्तों आपका समय जा चुका था, वहां तक 40 मिनट आपकी जा चुकी थी। एग्जाम में आपको मिलता है 1-1.5 घंटा ही, लेकिन आपने तो 3-4 प्रश्नों में भी 40 मिनट लगा दी। अब आगे प्रश्न बच गए आपके सारे के सारे, पेपर तो पूरा पड़ा है, आपने उसके लिए टाइम मैनेज नहीं किया, बल्कि आप गलत जगह पर अपना जोर लगा बैठे शुरू के अंदर ही। तो अटेम्प्ट यदि आप सही डायरेक्शन में करोगे, करना क्या था आपको, क्या करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले दोस्तों आपको इंडिया जीके अटेम्प्ट करनी चाहिए। पहला राउंड आप जब लगाओ तो सबसे पहले उठाओ हरियाणा जीके का सेक्शन, ठीक है। हरियाणा जीके में भी सारे पर्सन जरूरी नहीं कि जैसे आपको 25 पर्सन है, 25 पर्सनों में से भाई 18-20% सबको आते हुए मिलते हैं, लगभग सबको आते हुए मिलते हैं, लेकिन 5-7% कैसे होते हैं उन पे थोड़ा सा जोर देने की जरूरत पड़ती है। आप एक बार उन पर्सनों को छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है, जो पर्सन आपको आते हैं बिल्कुल माइंड में सेट है, बस आपको कुछ नहीं करना, गोला भरना है। सबसे पहले हरियाणा जीके का सेक्शन कीजिए और जो चीज आती है उसको आप निपटा दीजिए, ठीक है।
18-17 आप मैं मान लेता हूं भाई आपके 20% आप झटके से अटेम्प्ट कर दोगे। मुश्किल से आपका 7-8 मिनट का टाइम लगेगा इन 20% को अटेम्प्ट करने में। उसके बाद कीजिए आप इंडिया जी के 15% आएंगे दोस्तों। 15 में से आप मान के चलिए कि 7-8% आपको आराम से आते हुए मिलेंगे, बिल्कुल याद होगे। मैं मान लेता हूं भाई आपके 8%। दूसरे नंबर पे आपको ये चीज करनी है, ठीक है। जब आप हरियाणा जीके आपका कवर हुआ, आपने 20% कर दिए, नेक्स्ट पे चले जाओ इंडिया जीके के सेक्शन पे, ठीक है। आपने दूसरे नंबर पे इसको किया और वहां पे कर दिया आपने 8%, ठीक है। और मुश्किल से लगी होगी, टाइम लगा होगा 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेगी, 3 से 4 मिनट भी नहीं लगती, ठीक है। यहां पे मैं मान लाता हूं 7 से 8 मिनट, ठीक है। उसके बाद में कीजिए आप हिंदी। उसके बाद में क्या करना है, हिंदी। दोस्तों 10% आएंगे। 10% में से आपको पता है कि हिंदी तो हरियाणा में बहुत आसान आती है, बहुत इजी आती है। एनटी पेपर लेने वाला है तो पेपर बहुत आसान आएगा, पूरा का पूरा पेपर ही आसान आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो यहाँ पर हिंदी के आप 10% है ना, उनमें से आपको 6-7% आराम से आते हुए मिलेंगे, ठीक है। और आप इसके अंदर 2 से 3 मिनट ही लगाओगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश के 10% आएंगे तो 6-7% आपको आराम से आते हुए मिलेंगे। जो मुश्किल पर्सन लग रहे हैं, जो आपको नहीं माइंड में है, उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें भी आप 2-3 मिनट का समय लगाओगे। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 4-5% आराम से ऐसे मिलेंगे जो आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां पे लगाना, भाई इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें ये आएगा, ठीक है। तो 4-5% आप वहां से कर दोगे झटके से ही। 2-3 मिनट यहां पे लगी आपकी। उसके बाद में मैथ के 15%। दोस्तों सबसे ज्यादा जो मैथ का सेक्शन है ना, वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है आपका, वो टाइम आपका ज्यादा लगाता है। लेकिन हम करते क्या है, सबसे पहले मैं तो मैथ का सेक्शन ही देखूंगा। मैथ में 2-4% आसान आए, 5वां छठा क्या पता मुश्किल आ गया, आप उस मुश्किल के चक्कर में आपने जिद कर ली, मैं तो इसी पर्सन को करके छोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, पहले राउंड में मैथ की जो पर्सन आपके उंगलियों पे याद है, आपको बिल्कुल चुटकियों में आप कर रहे हो, बिना रफ काम किए हुए, आपके माइंड में ही कैलकुलेशन हुई और आपको जवाब मिल गया, आपको 5-7% उसको अटेम्प्ट कर देना है, ठीक। उसके बाद में साइंस के आप साइंस के भी आप न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये मान के चलिए कि हम 50% न्यूमेरिकल मान लेते हैं, तो भी आप 7-8% यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। 7-8% यहाँ पे कर लोगे। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दी मैं 10, 12, 14, 15, 20, यदि आप यहां पे करके देखोगे ना, लगभग आपका 30 मिनट में 30 मिनट में आपका लगभग दोस्तों 70 से 80% सिलेबस ये जो कवर है, ये काम आपका हो चुका होगा। 70% आपका पेपर हो चुका होगा 30 मिनट से भी कम समय में। आप कैलकुलेट कर लेना इस चीज को, यदि आप इस तरीके से चलोगे तो। पहले राउंड में क्या करना है, पहले राउंड में आपको हरियाणा जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश और फिर रीजनिंग और फिर साइंस और फिर मैथ, जो जो आता था बिल्कुल मुंह जुबानी आपको याद था, या आपकी सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन हुई, केवल वो सवाल कर लेने हैं, ठीक है। और बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद में दोबारा दूसरा राउंड शुरू करना है। दूसरा राउंड शुरू करो आप इन्हीं से दोबारा शुरू करना, जो हरियाणा जीके, इंडिया जीके में जो आपके पर्सन बच गए थे, उन पे थोड़ा जोर दो। जो आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग में ये प्रश्न बच गए थे, इन पे थोड़ा जोर दो। लास्ट में फिर आपको मैथ पे जाना दोस्तों, जो आपके न्यूमेरिकल है, जहां पे आपको रफ वर्क करने की जरूरत है, उन पे जाना सबसे लास्ट में। यदि 5-4% छूट भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो आता था, जो आपके करने की पॉसिबिलिटी थी थोड़ा सा दिमाग में, यदि आप वो कर दोगे तो भी काफी है। लेकिन यदि आप इनके चक्करों में पड़ गए, पहले आप निपटाने की सोची, जो सबसे हार्ड पर्सन थे पेपर में, आपने ठान लिया कि मैं तो इन्हीं को करके छोड़ूंगा, तो दोस्तों आपका समय है ना, वो सारा का सारा उन 5-4 जो हार्ड पर्सन है उन्हीं को सोल्व करने में लग जाएगा। और आपका जो आपको आता था, पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी कि उसको तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकता था, वो पर्सन आपका रह जाएगा। और जब आप देखते हो ना, यदि आप गलत तरीके से, यदि आप इस तरीके से चलोगे दोस्तों, आप मैक्सिमम पर्सन है वो अटेम्प्ट कर पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे। उससे क्या होगा, देखिए आपने 30 मिनट में 70% अपना पेपर कर दिया, 30 मिनट में 70% आपने पेपर कर दिया, आपने 30 मिनट भी नहीं लगेगी,
20-25 मिनट में आपने 70% पेपर निपटा दिया। अब आपके पास जो 30% बचा है ना, जो 30% सवाल बचे हैं दोस्तों, उनके लिए आराम से सोचने के लिए टाइम बचा हुआ है, और आपके मन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि भाई 70% तो कर दिया मैंने, निपटा दिया, अब तो 30% पे अपना दिमाग लगाना है, और वे बचे हुए टाइम है ना, उन पे अपना पूरा का पूरा क्या है, निचोड़ निकाल देना है। तो आपका मैक्सिमम दोस्तों क्या हो जाएगा, पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इस तरीके से यदि आप चलोगे दोस्तों, आप अभी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो ना, अब भी इसी चीज की आदत डालो। यहां से दोस्तों टाइम मैनेज आपने शुरू कर लिया ना, टाइम मैनेजमेंट आपने शुरू कर लिया सौदा, दोस्तों सारा का सारा खेल टाइम का ही है, सारा का सारा खेल टाइम का ही है। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त आया था मेरे पास, वो बोला ताऊ जी मैं तो क्या, सबसे पहले मैंने रीजनिंग निपटाई, रीजनिंग में 2-3% हार्ड आ गए, तो मैंने सोच लिया कि मैं तो करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने रीजनिंग में कम से कम भी उन 2-3% में ही कम से कम भी 15 मिनट लगा दी। ठीक है, बहुत लेंथी पर्सन थे, 15 मिनट लगा दी मैंने उन केवल रीजनिंग के 2-3% जो हार्ड थे उनमें। फिर मैं मैथ पे चला गया, मैथ पे ऐसे ही मेरे 5-7% हार्ड दिखे, और मेरा दोस्तों लगभग 40 मिनट टाइम जा चुका था, केवल मेरा रीजनिंग और मैथ कवर हुआ था, और उसमें भी मेरे पर्सन बचे हुए थे। अब पेपर तो सारा का सारा बच गया मेरे भाई। आपने तो अटेम्प्ट कितने किए, 25% किए, 25 में से भी उसने मेरे को बताया कि मैं कुछ पर्सन अभी भी छोड़े हुए था, लेकिन टाइम उसका 40 मिनट जा चुका था, और उसके दिमाग पे प्रेशर हो गया कि मामला गड़बड़ हो गया, पेपर ज्यादा बचा है, और यहाँ पे भी जो डाउट थे क्वेश्चन वो भी गड़बड़ हो गए, माइंड खराब हो जाएगा आपका। इस माइंड खराब होने से ही बचना है ना, अभी से जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं दोस्तों, इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, मैक्सिमम आपके पर्सन अटेम्प्ट हुआ करेंगे, और जब रियल एग्जाम होगा ना दोस्तों, दी बेस्ट अपना दे पाओगे, दी बेस्ट। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि ताऊ जी की मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे। देखिए फ्री के चक्कर में पड़ोगे दोस्तों, क्वालिटी नहीं मिलेगी। फ्री तो केटीडीटी ऐप पे मैंने डाल रखे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि मैं मेरी टीम को बोलता हूं कि मेरे को मॉक टेस्ट बना के दो, आप बढ़िया बढ़िया पर्सन निकाल के दो, दोस्तों एक एक पर्सन के 10-10 रुपए लग जाते हैं, एक एक पर्सन के 10-10 रुपए। इसलिए मैंने एक मिनिमम अमाउंट रखी है। यदि आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, मैंने जनरल टेस्ट सीरीज बना रखी है ग्रुप डी के लिए, जनरल टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसके अंदर मैंने 3-4% क्या कर रखे हैं, कंप्यूटर के भी डाल रखे हैं। आपको लगेगा भाई कंप्यूटर के पर्सन तो आते ही नहीं है, भाई जीके के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4% ऐड कर दिए हैं। सिलेबस में नहीं दिया हुआ कंप्यूटर, लेकिन मैंने 4-5% ऐड करवा रखे हैं। तो दोस्तों 30 टेस्ट है केडीडीटी ऐप पे, 30 टेस्ट। ठीक है, और सप्ताह में 2 टेस्ट अपलोड होते हैं। अभी 16 टेस्ट डल चुके हैं, आज ज्वाइन करते हो ना 16 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। 16 टेस्ट को आप हर रोज 2 टेस्ट अटेम्प्ट करें, सिर्फ 2। एक दिन में ही आपको मास्टर नहीं बनना है, एक दिन में 2 टेस्ट अटेम्प्ट करने आपको। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन कमजोर है, फिर आप कहीं से भी यूट्यूब से या पेड कोर्स से उन टॉपिक को कवर करो जहां पे कमी नजर आ रही है, और सप्ताह में आगे 2 टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ग्रुप डी टेस्ट के लिए, ग्रुप डी पेपर के लिए तो टोटल 30 टेस्ट दिए जाएंगे, और ये जो टेस्ट सीरीज है मात्र 99 रुपए मिलेगी आज, मात्र 99 रुपए में 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए में 30 टेस्ट। ठीक है, पेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है केटीडीटी ऐप पर, पेड टेस्ट सीरीज, वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। कोई जानकारी और लेनी है इस नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी कि टेस्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, यदि आपने वो पहले मैंने जो 30 दिन का प्लान बनाया था, यदि आपने वो नहीं देखा तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिए। जो मैंने 30 दिन का प्लान आपको डिस्कस किया था वो आप जरूर देख लीजिए एक बार, रामबाण साबित होगा यदि आप फॉलो करोगे तो। और ये चीज भी हो सकता है आज आपको ऐसा लगे कि ताऊ जी तो नॉर्मल बात है, भाई नॉर्मल बात नहीं है। मैं हमेशा वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जब हमने वो वीकली टेस्ट करवा करते हैं ऑफलाइन, ध्यान होगा आपको, आज भी उन टेस्टों की डिमांड आती है ताऊ जी की वो टेस्ट शुरू कर दो,
और उस टेस्ट को जब हमने शुरुआत करी ना, बच्चे बोल रहे थे ताऊजी इनसे क्या होगा। और जब सीईटी परी का पेपर हुआ दोस्तों, हजारों बच्चों ने मेरे पास मैसेज, ताऊजी की जबरदस्त काम कर दिया। जो हमारी गलती वहां पे टेस्ट सीरीज में हुआ करती थी, भाई हमें अपने नाम की डिजिट के अक्षर नहीं, गोले नहीं भरने आते थे, हम गोले काट पीट कर देते थे, हमारी वो गलती कम हो गई। और आज हमें जब एग्जाम हुआ सीईटी परी का, तब उन्हें उस चीज का एहसास हुआ। ठीक है, तो वही काम मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं कि अब चीजें मैं, भाई वो टेस्ट मैंने अभी शुरू नहीं कर रखे, यदि आप लोगों के कमेंट आए, यदि आप दोबारा से जुड़े उस चीज के लिए मुहिम में, तो हम वो भी शुरुआत कर देंगे। बाकी अभी तो KTDTI पे घर बैठे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 99 रुपए में आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं, मात्र 99 रुपए में आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं। तो देर मत करो। देर हुई, मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, सही समय पर सही एक्शन लेना जरूरी है। जो सही समय पर सही एक्शन लेगा वो इतिहास रच देगा। और यदि आपको ग्रुप डी के लिए बैच ज्वाइन करना है तो रणभूमि गारंटी बैच में 1-2 सीट बची हुई है, उसमें सारी की सारी आपको दी जा रही है दोस्तों। लाइव कोर्स भी करवा जा रहा है, रिकॉर्डेड सिलेबस भी डाला हुआ है, और एक हमारा अंतिम बैच भी चला हुआ है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी जानकारी लेनी है तो कॉल कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। इस वीडियो के नीचे कमेंट आपके जरूर आने चाहिए कि स्ट्रेटजी प्लान मॉक टेस्ट का कैसा लगा है। धन्यवाद।